हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से रिक्वायर होते हैं ऑल इंडिया काउंसलिंग में और स्टेट की काउंसलिंग में। ऑल इंडिया की काउंसलिंग की जो शेड्यूल है वो जारी कर दिया गया है। जिन्होंने वे नहीं देखा है तो नीचे लिंक दिया है, वहाँ से वो पूरा वीडियो देख सकते हैं। इसके अलावा स्टेट की जो काउंसलिंग है वो भी ऐसा मतलब अभी तो ऑफिशियल उनकी वेबसाइट में नहीं आया है, बट फिर भी एक प्रोफार्मा है जो कि सर्कुलेट हो रहा है। उस हिसाब से सभी बोल रहे हैं कि 6 सितंबर से काउंसलिंग स्टार्ट है। बट देखते हैं, जब तक ऑफिशियल नोटिस नहीं आ जाता है यूपी की आयुष काउंसलिंग की वेबसाइट पे, तब तक मेरी तरफ से कोई वीडियो नहीं आएगा। ठीक है, मैं कोई व्यूज़ के लिए कहीं से भी कोई न्यूज़ सुनी तुरंत वीडियो बना दिया, जैसे ही कोई शेड्यूल जारी हुआ तुरंत वीडियो बना दिया, ऐसा कोई व्यूज़ के लिए सच मैं नहीं यहाँ पे आता हूँ, है ना। जब तक ऑफिशियल नहीं आएगा मैं उस पर बात नहीं करूँगा। ठीक है, आज हम लोग बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स जो कि आपकी आयुष काउंसलिंग के लिए रिक्वायरमेंट है। अब आपने बहुत सारे वीडियोस देख भी रखे होंगे, लेकिन ये वीडियो जो है उसमें मैं एक एक चीज़ पूरा बताऊंगा। अभी तक शायद ही ये वीडियो किसी ने बनाया हो, क्योंकि किसी को इतनी सारी चीज़ें याद नहीं रहती। ये जब आयुष काउंसलिंग होती है तो अभी स्टेट की जब काउंसलिंग होगी तो ये चीज़ वो खुद जारी करते हैं। डेट भी वही बताएंगे कि सर्टिफिकेट जो है, चाहे वो डोमिसाइल हो और कास्ट सर्टिफिकेट की डेट कब से कब होनी चाहिए, ये भी वही जारी करते हैं। तो चलिए आज हम लोग बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स की। काफ़ी सारी चीज़ें आपको पता होंगी, कुछ चीज़ें हैं जो आपको नहीं पता होंगी, तो उसके बारे में भी बात करेंगे। सबसे पहला, आप सभी को मालूम है नीट का स्कोर कार्ड ये सभी के पास होना चाहिए, कितने मार्क्स आए हैं। ठीक है, उसके अलावा हाई स्कूल, इंटरमीडिएट और एडमिट कार्ड। ठीक है, फिर उसके बाद प्रमाण पत्र। अब यूपी बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड में हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की मार्कशीट के अलावा प्रमाण पत्र भी मिलता है, तो वो चीज़ भी अपने साथ रखें। शायद सीबीएसई में नहीं मिलता है, यूपी बोर्ड में मिलता है। ठीक है, तो यूपी बोर्ड से जो बच्चों ने 10th या 12th किया है तो उनके पास प्रमाण पत्र भी होगा, तो वो भी लेकर के जाना है काउंसलिंग में। ठीक है, और उसके अलावा एडमिट कार्ड होना चाहिए आपका। फिर यूपी डोमिसाइल। मान लीजिए कोई ऐसा बच्चा है जो यूपी का है, लेकिन उसने 10th और 12th जो है वो कहीं और से किया है, अपनी चाची के यहाँ रहता था, मामी के यहाँ रहता था, तो अगर कहीं एमपी से या किसी और स्टेट से किया है तो उसके लिए यूपी का डोमिसाइल होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, फिर उसके बाद सबसे ज़रूरी चीज़ फ़ोटो। बच्चे क्या करते हैं, जब नीट का फॉर्म भरते हैं तो 2 या 4 फोटो बनवा लेते हैं और उसके बाद फिर सोचते हैं कि जब आगे होगा कुछ तो देखा जाएगा। तो ऐसा नहीं है, वो साफ साफ यूपी आयुष की काउंसलिंग में लिखा होगा कि सेम एज नीट एडमिट कार्ड और नीट के फॉर्म में काउंसलिंग के टाइम आपको वही फोटो लेकर के आनी है जो आपने नीट एडमिट कार्ड में लगाया है और नीट का फॉर्म भरते समय लगाया है। ठीक है, तो आपको याद ही होगा आपने कहाँ से फॉर्म भरा है, तो उस जगह पे जाइएगा, उनके पास डाटा होता है, वो डिलीट नहीं करते हैं, तो वहाँ पे आपकी फ़ोटो होगी, डेट वगैरह बता दीजिएगा, वो निकाल देंगे। तो कम से कम 20, 30, 40 फ़ोटो निकलवा लेना, तो ये फ़ोटोज़ आपको बहुत काम आएंगी। ठीक है, काउंसलिंग में भी काम आएंगी। उसके बाद कॉलेज अलॉट हो जाएगा तो कॉलेज में भी अलग अलग चीज़ें आपसे फिल करवाएंगे, फॉर्म वगैरह, वहाँ भी ये फ़ोटोज़ ज़रूरत पड़ेंगी, तो ये फ़ोटो वहाँ से निकलवा लेना। उसके बाद रिजर्व कैटेगरी, मान लीजिए आप ओबीसी हैं, एससी हैं, एसटी हैं, तो कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए और अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश। ठीक है, ऐसा नहीं कि आपने कहीं से भी बनवा लिया, अप्रूव्ड होना चाहिए। उसके अलावा ओबीसी एनसीएल, अगर आप नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं तो उसका भी प्रमाण पत्र होना चाहिए। और एक डेट अभी जारी नहीं हुई है, जैसे ही स्टेट का काउंसलिंग शेड्यूल आएगा तो वहाँ पर डेट भी जारी हो जाएगी, तो वो मैं आपको बता दूंगा उस समय कि जो सर्टिफिकेट है वो किस डेट का होना चाहिए। बहुत सारे बच्चे मैसेज करते हैं कि सर मेरे पास जो है वो कास्ट सर्टिफिकेट डोमिसाइल इस डेट का है, तो क्या वो मान्य होगा। तो मैं अपनी तरफ से बता दूं कि मिनिमम 6 महीने का है। मान लीजिए अगर 6 सितंबर से आपकी काउंसलिंग स्टार्ट हो रही है तो पिछले 6 महीने तक का अगर है तो वो मान्य है। उसके अलावा 1 साल पहले बनवाया था, लास्ट ईयर हमने काउंसलिंग कराई तब बनवाया था, 2 साल पहले बनवाया था, तो वो शायद मान्य नहीं होगा। फिर भी एक बार डेट आ जाएगी तो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, उसके अलावा PWD, पर्सन विथ डिसेबिलिटी, मान लीजिए कोई ना कोई प्रॉब्लम है, CCC, तो ये सर्टिफाइड बाय आयुष मिनिस्ट्री, मैं इस पर ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। CW या फिर PWD
यानी कि AACCC ने बहुत पहले, करीबन 20-25 दिन पहले ही इसके ऊपर नोटिस जारी किया था कि जो बच्चे भी PWD में आते हैं या कोई ऐसी लेडीज़ हैं जो विडो हैं, उनके लिए भी जारी किया था कि सर्टिफिकेट बनवा लें। आपके कहने से या दिखने से हम नहीं मानेंगे। आपको उन्होंने हॉस्पिटल की लिस्ट भी दे रखी थी कि कौन कौन से डिसेबिलिटी है, तो इस हॉस्पिटल में आप जाइए और वहाँ से सर्टिफिकेट बनवा के लाइए। क्योंकि आप देख ही रहे हैं कि इस चीज़ पे कितना ज़्यादा रूमर क्या हकीकत ही थी। वो जो IAS हैं उन्हें बाहर भी निकाल दिया गया था सिर्फ इसी वजह से, क्योंकि वो इस कोटा के थ्रू मतलब IAS में सेलेक्ट हुई थी। तो अब ये चीज़ उन्होंने बोला है कि सर्टिफिकेट होना चाहिए, हम नहीं मानेंगे। क्योंकि पहले ऐसा होता था कि बोल देते थे हमें दिखता नहीं है, तो पर्सन विद डिसेबिलिटी में उनको अलाउ कर दिया जाता था और वो इतना चेक भी नहीं करते थे काउंसलिंग के टाइम पे। लेकिन अभी हाल फिलहाल इतना हर चीज़ वायरल हो जाती है, छोटी से छोटी चीज़ें, तो इस वजह से उन्होंने कहा है कि जाइए हॉस्पिटल में और सर्टिफिकेट बनवा के लाइए और चेक कराइए क्या वाकई में आपको दिक्कत है। ठीक है, तो वो AACCC का सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास अगर आप स्टेट की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। उसके अलावा फ्रीडम फाइटर सर्टिफिकेट बाय डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। मान लीजिए आप फ्रीडम फाइटर रहे हैं, आपने पहले नौकरी करी है, उसके बाद आपका मन किया कि चलो मेडिकल कर लेते हैं, अब क्या करेंगे, तो उसका भी सर्टिफिकेट होगा, DM ने जारी किया होगा, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने, तो वो आपके पास होना चाहिए। रिटायर्ड आर्मी या एयरफोर्स, ठीक है, अगर आप आर्मी में थे, एयरफोर्स में थे, अब रिटायर हो गए हैं, कुछ लोग होते हैं 10-15 साल की जॉब करने के बाद रिटायरमेंट ले लेते हैं, उसके बाद सोचते हैं अब क्या करें, तो हो सकता है मेडिकल या डॉक्टर बनने का उनमें जुनून हो, तो वो भी चीज़ आपके पास होनी चाहिए, उसका भी सर्टिफिकेट होना चाहिए। फिर NCC, कुछ बच्चे होते हैं 9th में 11th में NCC ले लेते हैं या टीचर्स फोर्स करते हैं कि NCC ले लो। मेरे टाइम पे भी ऐसा बोला गया था, हमें भी फोर्स किया जाता था कि NCC ले लो, थोड़ा सा फिट रहोगे, शरीर मजबूत बनेगा। तो अगर आपने 9th में या 11th में कभी NCC ली है और वहाँ पर आपके पास B ग्रेड का सर्टिफिकेट है, तो वो भी एलिजिबल है, कहीं ना कहीं आपको उसमें भी छूट मिलेगी। ठीक है, तो वो अगर सर्टिफिकेट है तो लेके जाइएगा काउंसलिंग में। उसके अलावा ID कार्ड। अब ID कार्ड कौन कौन सी होने चाहिए, बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि सर ये चलेगा ये चलेगा, तो उन्होंने बोला है कि आधार कार्ड होना चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए। हालांकि अगर आपके पास सिर्फ पैन कार्ड है तो ज़रूरी नहीं है कि वो मान्य हो, आधार भी होना चाहिए, क्योंकि पैन में जो है वो एड्रेस नहीं होता। ठीक है, तो आधार कार्ड पैन कार्ड दोनों रखना। पासपोर्ट, अगर मान लो कभी लास्ट ईयर मन किया हो या कभी ऐसा मन किया हो कि फॉरेन से MBBS करेंगे और पासपोर्ट बनवा लिया हो दोस्तों के साथ, तो पासपोर्ट भी आप आई कार्ड के रूप में रख सकते हैं। DL, ड्राइविंग लाइसेंस हो, बैंक पासबुक या कहीं जिस बैंक में आपका खाता खुला हो तो वो पासबुक भी आप ले जा सकते हैं ID कार्ड के रूप में। उसके अलावा एक नई चीज़, गैप सर्टिफिकेट। पहले ये नहीं लगता था, अभी लगने लगा है। गैप सर्टिफिकेट, आपने 1 साल 2 साल 3 साल तैयारी करी है तो उसका सर्टिफिकेट, कुछ नहीं करना है, तहसील में जाना है, थोड़े बहुत 100-200 रुपये लेंगे, वो आपको एक एफिडेविट बनवा के दे देंगे और वो गैप सर्टिफिकेट बनवा के अपने पास रख लेना है और काउंसलिंग में लेकर के आना है। ठीक है, तो ये डॉक्यूमेंट्स थे जो इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं। अगर इनमें से कोई भी चीज़ अगर आपके पास नहीं है तो आपको कहीं ना कहीं दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। और जितनी भी चीज़ें हैं वो ओरिजिनल होनी चाहिए, कोई ऐसा नहीं होना चाहिए कि डुप्लीकेट है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। इसके अलावा एक पर्सनल चीज़ मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। अगर यहाँ तक आपने वीडियो देखा है, बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो सोच रहे होंगे कि सर क्या हम कॉलेज ले करके प्राइवेट कॉलेज अगर हम ले लेते हैं उसके बाद हम नीट की प्रिपरेशन कर सकते हैं क्या, हमारे पास इतना वक्त होता है। तो जो बच्चे ऐसे हैं, सोच रहे हैं कि कॉलेज लेने के बाद नीट की प्रिपरेशन भी करना चाहते हैं, तो वो पर्सनली नीचे दिए गए इंस्टाग्राम हैंडल पे मुझे फॉलो करें, वहाँ से मेरा कांटेक्ट मिल जाएगा। तो DM भी कर सकते हैं या कांटेक्ट लेकर के व्हाट्सअप कर सकते हैं। वहाँ से मैं आपको एक ऐसी चीज़ बताऊँगा जो शायद आपको कोई नहीं बताएगा। ठीक है, एक ऐसा तरीका बताऊँगा कि अगर आप नीट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं और कॉलेज छोड़ना चाहते हैं, तो हालांकि बॉन्ड सिस्टम प्राइवेट कॉलेजेस में नहीं होता, किसी ने अगर जारी किया है तो बात अलग है, लेकिन एज सच गवर्नमेंट के थ्रू तो नहीं होता। बट फिर भी एक ऐसी चीज़ होती है कि वो डॉक्यूमेंट्स आपके जमा करवा लेते हैं। प्राइवेट में अगर आप एडमिशन लेंगे तो जैसे ही आप बाहर निकलेंगे
वहाँ कॉलेज के लोग बैठे होंगे, सो कॉल्ड जो भी आप उन्हें जो कहते हैं, ठीक है, वो वहाँ बैठे होंगे और वहाँ से आपका डॉक्यूमेंट्स ले लेंगे, या फिर आप एडमिशन के टाइम पे जाएंगे तो वहाँ आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जमा कर लेंगे। वो एक तरह से उनका बॉन्ड सिस्टम होता है कि बच्चा बीच में छोड़ के ना जाए, ठीक है। तो ये चीज़ होती है। और उसके बाद अगर मतलब आपके डॉक्यूमेंट्स जमा हो गए, अब आपको छोड़ करके जाना है। और नीट में अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल गया, MBBS का मिल गया, तो वो कॉलेज नहीं जाने देगा क्योंकि उनकी शीट ख़राब हो जाएगी, बीच में कोई आ नहीं सकता उस बैच में। तो क्या चीज़ है, कैसे बच सकते हैं, इसके लिए आप नीचे DM कर सकते हैं, ठीक है। मैं आपको एक तरीका बताऊँगा। इसके अलावा और कोई अगर डाउट रह जाते हैं तो आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। बाकी किसी को अगर काउंसलिंग से रिलेटेड बात करनी है या समझ में नहीं आ रहा कौन सा कॉलेज लें, कौन सा कॉलेज अच्छा होगा, जिसको भी देखते हैं वीडियो में हर काउंसलर अलग अलग टॉप 5 के टॉप 10 के वीडियोस बना रहा है ना। मेरे द्वारा अगर आप देखेंगे तो अलग कुछ कॉलेजेस दिखाई देंगे, किसी और काउंसलर का देखेंगे तो कुछ अलग टॉप 10 के कॉलेजेस देख रहे हैं, किसी और का देख रहे हैं तो कुछ और देख रहे हैं। तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं, प्राइवेट में कोई भी टॉप 10 के नहीं होते हैं, ठीक है। मतलब जहाँ से अच्छा खासा पैसा मिल गया काउंसलर को, वही वो टॉप 10 में रख देता है। बाकी आपके ऊपर है, आप खुद विज़िट करिए। मैं हमेशा कहता हूँ कि कॉलेज में स्टूडेंट से बात करिए, कॉलेज खुद पर्सनली विज़िट करके देखिए, या जो ऑथेंटिक लग रहा है, जेन्युइन लग रहा है, उससे बात करिए, ठीक है। और अगर पेड काउंसलिंग अगर आप कराना चाहते हैं तो आप नीचे मुझे DM कर सकते हैं। एक बार पैसा लगेगा लेकिन लाइफ में अच्छा कॉलेज मिल जाएगा, तो पैसे की टेंशन मत लेना। कॉलेज ज़्यादा ज़रूरी है, बेवजह के फिजूल के आप एडवर्टाइजमेंट में फंस जाओगे और फिर पूरी ज़िंदगी एक्स्ट्रा चार्जेस, हिडन चार्जेस भरते रह जाओगे, क्योंकि ये कभी नहीं बताएंगे। जो प्रमोशन करते हैं वो आपके साथ शेयर नहीं करेंगे। खैर, बहुत सारी बातें हो गई, बाकी बातें बाद में करेंगे। आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। इसके अलावा एक और इन्फॉर्मेशन है कि मेरे चैनल पे ज्वाइन बटन आ चुका है। अगर कोई बच्चा ऐसा है जिसे लगता है कि आगे आयुर्वेदा ही उसे पढ़ना है, तो मैं आयुर्वेदा की क्लासेस भी पढ़ाता हूँ। तो नीचे ज्वाइन बटन है, बहुत ज़्यादा फीस नहीं है उसकी, 159 रुपीज़ है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। और कुछ ऐसे भी वीडियोस हैं जिसमें मैंने ओरिजिनली जेन्युइन ऑथेंटिक वाकई में जो टॉप 5 में आते हैं, चाहे वो प्रैक्टिकल में हो, कैडेवर हो, हॉस्पिटल फैसिलिटी हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, या टीचर्स कैसे हैं, इन सारी चीज़ों में जो वाकई में टॉप 5 में आते हैं, ऐसे कॉलेज की लिस्ट जो है वो मेरे ज्वाइन बटन करने के बाद ही आपको मेंबरशिप में ही मिलेंगे, या फिर और भी कई ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं जो आपको मेंबरशिप लेने पे मिलेंगे। तो आप नीचे दिए गए ज्वाइन बटन पे क्लिक करके मेंबरशिप ले सकते हैं और फ़ायदा उठा सकते हैं कि कौन कौन से टॉप 5 के जेन्युइन कॉलेजेस हैं। आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, टाटा बाय बाय, हैव अ नाइस डे एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू।